किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, आज से अयोध्या के राजा मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम होंगे, तब सभी बहुत खुश हुए। लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता सहित 14 वर्ष के वनवास को चले गए। फिर पंचवटी में माता सीता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा, मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए। कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता की बात सुनकर राम मृग की खोज में जंगल की ओर चले गए। बहुत देर हो गई, प्रभु अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, देखो प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, जल्दी जाओ। माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी ही लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। रावण को इस बात का ज्ञान था कि वहां लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने एक साधु का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लीजिए मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। देवी, एक साधु का इतना अनादर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर देना चाहती हो? जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ।